शैलेंद्र से चर्चा करेंगे और वो खबर है पीएम के समर्थन में आईएएस नियाज खान का पोस्ट। दरअसल लगातार सुर्खियों में नियाज खान रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपने पोस्ट को लेकर। अब आईएएस नियाज खान ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को पीएम का उपकार नहीं भूलना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। 3 तलाक पर कानून बनाकर प्रधानमंत्री ने तोहफा दिया है। 3 तलाक से महिलाओं के पैरों में जो लोहे की जंजीरें थीं वो काटी गई हैं। 3 तलाक पर बना कानून अब खत्म नहीं होगा। आईएएस नियाज खान ने ये पोस्ट किया है। सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र लगातार चर्चाओं में रहते हैं आईएएस नियाज खान, और अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उपकार नहीं भूलना चाहिए। हालांकि यूपी में जो 2 सीटें जीती गई हैं उसे देखकर लगता है कि नियाज खान को बोलने की जरूरत नहीं है। मुस्लिमों में पर्याप्त लोकप्रिय है प्रधानमंत्री। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से नियाज खान लगातार चाहे अपने बयानों को लेकर हो या सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, और उसी कड़ी में उन्होंने एक सोशल मीडिया ब्लॉग पर जो जो एक्स जो पोस्ट है उस पर उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने जो उपकार मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है उसको नहीं भूलना चाहिए। ट्रिपल तलाक जैसा वो मुद्दा लेकर आए जिसकी वजह से उनका जीवन में सुधार हुआ है, तो और ये ट्रिपल तलाक कभी वापस नहीं होगा। ऐसे में महिलाओं को उनका उपकार मानना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा है। देखिए हम आपको बता दें कि लगातार पहले भी नियाज खान जो है वो अपने ही धर्म इस्लाम पर भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। कई बार वो हिंदू धर्म की खुले मंच से तारीफ करते नजर आते हैं, और पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि वो एक अच्छे राइटर भी हैं, कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं, उनकी पुस्तक पर उनका नाम नियाज खान लिखा है। और यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि वैश्विक बाजार में उनकी पुस्तकें केवल इसलिए नहीं बिक पा रही हैं कि उनका जो सरनेम है वो खान, और यही कारण है कि पिछले दिनों उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अब जो नई पुस्तकें लिखेंगे। शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। गुलरेज शेख साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक रिएक्शन ले लेंगे। गुलरेज शेख साहब, आईएएस है नियाज खान, उनका एक सोशल मीडिया पर बयान आया है कि पीएम का उपकार मुस्लिम महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए, और 3 तलाक की जंजीरें उन्होंने काटी हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो ठीक है उन्होंने जो कहा, मैं एक्नॉलेज करता हूं उस चीज को, लेकिन प्रधानमंत्री के उपकार की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए समस्त मुस्लिम महिलाएं उनकी बहन है। तो एक भाई की तरफ से बहन को तोहफा था, तो तोहफा जो होता है उपकार नहीं होता। तो मैं बिल्कुल हम्बली उनकी इस बात को एक्नॉलेज करते हुए इस बात को मेंशन करूंगा कि वो कोई उपहार था, ना कि कोई मुस्लिम महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार का भी जो ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ हो सकता है वो नहीं था। तो प्रधानमंत्री भाई हैं और बेटे हैं और हमारे गार्जियन हैं, तो एज अ गार्जियन जो कुछ भी उनको करना चाहिए वो उन्होंने किया। जहां तक ये ट्रिपल तलाक का विषय है ना, इसे तो डेफिनेटली मुस्लिम महिलाओं को निजात मिली है, क्योंकि ये कोई मजहबी भी नहीं था, ये मजहब में भी एक आविष्कार पितृसत्तावादी पक्ष ने किया था अपने पक्ष में, और प्रधानमंत्री जी ने उससे निजात दी है। और प्रधानमंत्री महिला वर्ग के लिए तो हमेशा रहते हैं कि कैसे सशक्तिकरण किया जाए, चाहे ट्रिपल तलाक के माध्यम से किया गया हो, चाहे लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना के माध्यम से किया गया हो, चाहे बच्चियों की पढ़ाई के लिए अन्य योजनाएं, उड़ान जैसी स्कीम लाके किया गया हो। तो बच्चियां, पर्टिकुलरली मुस्लिम बच्चियां, क्योंकि मुस्लिम की यदि हम बात करें इन पर्टिकुलर, तो वो सबसे पिछड़ी अभी कौम है हिंदुस्तान के संदर्भ में। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का तो विजन था कि जो सबसे पिछली पंक्ति पे सबसे पिछला व्यक्ति खड़ा है उसका अंत्योदय। ठीक। गुलरेज शेख साहब, भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी एक रिएक्शन लेंगे। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आईएएस नियाज खान, उनका सोशल मीडिया पर एक पोस्ट है कि मुस्लिम महिलाओं को उपकार नहीं भूलना चाहिए, 3 तलाक पर कानून बनाकर प्रधानमंत्री ने तोहफा दिया है, जंजीरें काटी हैं। जी देखिए, जंजीरें तो जो है खुद ही शरिया ने काटी हुई थी, उसका जो है फॉलो अप नहीं हो रहा था। तो जो है नियाज खान जी खुश हैं तो अच्छी बात है, उन्हें खुश होना चाहिए। और जो है मुस्लिम महिलाएं भी अपना अपना पक्ष लेकर सामने आ रही हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, और इस राय पर जो है ये तो एक धार्मिक व्यवस्था और एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसमें जो है उसी वर्ग से जो प्रतिक्रिया आती है उस प्रतिक्रिया को सुना जाना चाहिए।
जी जी। नियाज खान इससे पहले भी लगातार चर्चाओं में रहे हैं, धर्म को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, देखिए, ये तो क्या है कि धर्म तो एक ऐसा विषय है इसमें हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। कई लोग जो है उसका अतिक्रमण भी करते हैं, कई लोग जो है केवल गणवेश धारण करके जो है धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक ऐसी व्यवस्था है कि इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। ठीक। संविधान की भी अपनी एक राय है, और जो है एक हमारी जो अपनी नागरिक व्यवस्था है उसकी भी अपनी एक राय है। सभी रायों को समाहित करके ही कोई बात निकल सकती है। ठीक ठीक ठीक। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता साहब आपका, गुलरेज शेख साहब आपका, हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने रहे, उनका भी धन्यवाद। इधर उपचुनाव को लेकर जीतू पटवारी ने कहा है कि रावत के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं, जो लोग धोखा देकर गए उन पर भरोसा नहीं करना है।